जय सीताराम। अब जो हम हैं मुकेश जी, जो चेतन धूना है, अच्छा। और जो बाबा जी ने कैसे व्यवस्था कर रखी है उसके बारे में। राम राम सभी भक्तों को हमारी तरफ से राम। यहाँ पर बाबा जी बैठते हैं, जो अभी गद्दीसीन बाबा हैं, श्री राजेश गिरी जी। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आता है किसी डोरे बनवाने के लिए, या कोई भी अब मानसिक तौर पे परेशान हो, या किसी की आस्था है धोख लगाने के लिए, और बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, धर्मगिरी महाराज जी का, तो बाबा जी यहाँ पर उनको उनके सभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई चीज़ है या उनके बारे में पूछना होता है तो बाबा जी उन्हें बताते हैं। ये जो है चेतन धूना है, जो एक बार चेतन किया गया था उसके बाद लगातार चेतन है, और इसमें से जो बभूत निकलती है जी, अगर वो बभूत आप अपने घर में पशुओं के लिए, घर में किसी भी चीज़ में अगर उपयोग करते हैं, चाहे वो रोग की दृष्टि से क्यों ना हो, और यहाँ आपको मैं एक इंटरव्यू भी करवाऊंगा, अगर विश्वास है ना तो मैं ये कहता हूँ कि जो अगर डॉक्टर ने कोई जवाब दे दिया किसी भी रोग पे, अगर आदमी के अंदर जीने की लालसा उत्पन्न हो गई और वो विश्वास करेगा, तो बभूत ले जाओ और वो अपने तिलक करने से, जब स्नान करो तो उसमें एक चुटकी डालकर पानी पीने से उसकी सारी की सारी बीमारियां धीरे धीरे रोग कट जाते हैं और जीवन दान तक मिलता है। ठीक है। और ये जो हमारे भक्तगण जो हैं बैठे हुए हैं, आप इनसे समाधि के बारे में, गांव में जो है आप पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार को ही नमस्कार है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आप अपने कोई व्यू बताएं। मेरा व्यू तो मेरा जीवन इन्होंने दिया है जी। आज से 2 साल पहले मेरे को हार्ट की दिक्कत हुई थी और मेरा चलना भी मुश्किल हो गया था, शायद वो गेट भी मैं मुश्किल से ले पाता था। यहाँ आना मैं बंद हो गया। गुरुजी ने बड़े भाई साहब को कहा भाई आजकल वो नहीं आता, तो उन्होंने बताया कि उसको दिक्कत हो रही है, तो गुरुजी ने कहा भी दिक्कत का तो मेरे को पता है, पर उसको यहाँ भेज दो भाई, घंटा 2 घंटा मेरे पास बैठेगा, ठीक हो जाएगा। वो बाइक भी ऊपर ले आएगा। तो मैं यहाँ आना शुरू हुआ। एक दिन बैठे थे, मैं उधर से समाधि की दोग लगा के आया तो मेरे को सांस चढ़ गया था जी। गुरुजी ने कहा भी क्या हो गया मुझे, गुरु सांस चढ़ गया और बैठ जाओ। उन्होंने थोड़ी देर सोच के अपने मन से, अपने विचार से कहा भी इधर भोले बाबा बैठे हैं, इधर समाधि वाले बैठे हैं, आप अपना शरीर उनको सौंप दो, अगर जियोगे तो उनके, मरोगे तो उनके। आज 2 साल हो गए जी, मेरे को दोबारा कभी दिक्कत नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी आपने देखा कि यहाँ वास्तव में कोई भी इंसान अगर आएगा, चाहे उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग है, या वो मानसिक तौर पे परेशान है, या घर में कोई भी दिक्कत है, अगर आस्था है और उस विश्वास है, तो 101% वो आदमी अपने सभी सपनों को, मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करके जाएगा। ऐसा यहाँ प्रत्येक दिन चमत्कार होता है। एक सुनील भाई, मैंने सुना यहाँ पे शाम को जो आरती होती है, बहुत ही बढ़िया आरती होती है, उसमें पूरे गांव के बच्चे आए हुए होते हैं, तो आरती के बारे में बताओ, आप किस टाइम होती है? हाँ, आपने जो कहा ना, वास्तव में यहाँ देखो, पहले जो भी आरती करने के इंस्ट्रूमेंट होते थे उनसे लाइव की जाती थी। जैसे आज आप देखोगे ना, गंगा माता की जो आरती होती है, काशी विश्वनाथ में आरती होती है, सेम टू सेम वैसे ही हर इंस्ट्रूमेंट को बजाकर स्वयं गुरुजी लाइव आरती चलती है शाम को यहाँ पे। और आप देखोगे 20-30 बच्चे हैं, 50 सभी बुजुर्ग हैं, यहाँ आते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर कर, ये नहीं कि आर्टिफिशियल, जेन्युइन और नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से हम कह सकते हैं, जो प्राचीन काल से चलती आ रही है, उस विधि के द्वारा समाधि स्थल पर शाम को 6:15 बजे सर्दियों में, और अब जो है 7 या 7:15 का जो टाइम है, प्रत्येक दिन आरती जो है स्वयं गुरुजी करते हैं, और उसमें सैकड़ों बच्चे आते हैं। और मैं आपको भी दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हो, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है जो समाधि के लिए बाबा जी हैं, उनकी आरती के लिए ये सभी बच्चे चलाते हैं, बजाते हैं। ये ड्रम है, आप इधर आओ, ये देखो यहाँ इनमें ना लाइव ध्वनि जो प्राकृतिक तौर पे है, इसमें वो नहीं है कुछ भी, सब बच्चे बड़े बुजुर्ग साथ में आते हैं, पुराने समय में आरती होती है। हाँ, जैसे पुराने समय में आज भी जो चलती आ रही है, वैसे ही यहाँ पर शाम को समाधि पे आरती की जाती है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि जो बाबा जी हैं वो कर्म योगी के साथ साथ, आप जब देखोगे जीव प्रेमी, आपको यहाँ देखोगे तो जो भी गांव में या जिस भी अनाथ हो जाते हैं बिल्ली के बच्चे,
या इधर जो है दिल्ली के बच्चे या लगभग यहीं पे छोड़ के जाते हैं गाँव नहीं, जो भी जीव हाँ। अगर होते हैं तो वहाँ आते हैं, बाबा जी हैं उनके खाने की पीने की व्यवस्था करते हैं। जैसे ही वो बढ़े जाते हैं वो अपने आप अपने स्थान पर चले जाते हैं। ये बिल्ली है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा। हम आपको जो लाइब्रेरी की बात कर रहा था ना, वो देखो इस साइड है ये लाइब्रेरी शिक्षा के क्षेत्र में। ये मुख्य द्वार है डेरे का, उधर जो है लाइब्रेरी यहाँ पे, ठीक है। और इस साइड दिखाऊं तो बहुत अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, वहाँ पे जो स्टोर बना हुआ है वहाँ गुरुजी हैं जो हैं उनके लिए भी विश्राम के लिए या जो संत आते हैं उनके लिए रूम बने हुए हैं। ये मुख्य हाल है, इधर देखोगे ना पीछे, इधर मुख्य हाल है। और उधर जो है यहाँ जगदीश सिंह बाबा जी, राजेश गिरी जी, उनका मुख्य कमरा है जिसमें वो विश्राम करते हैं। और इसके पीछे मैं दिखाना चाहूँ तो ये यहाँ पे भंडारगृह है और ये आगे ये एक प्राचीन कुआं है जो गुरुजी ने भी पुनर्निर्माण करवाया राजेश गिरी जी महाराज ने। अच्छा जी। ये बहुत पुराना अपने बाबा डॉक्टर साहब ये अपने बाबा ये प्राचीन जो गांव में पानी की व्यवस्था नहीं था ना पीने के लिए, उस समय मीठा पानी यहाँ पे निकला था, तब से ये खोदा गया था। फिर ये अब जो वाटर वर्क्स बनने के बाद और धीरे धीरे बंद हो गया। पर गुरुजी को ऐसा एहसास हुआ कि भी प्राचीन जो धरोहर है उसको बचाया जाए, तो प्राचीन धरोहर का पुनर्निर्माण किया गया। दिखाओ जी, दिखाओ। इसको हाथों से दोबारा खोदा गया है शेरी जी। अच्छा जी। और फिर अभी किया कि अभी देखो, आप देखो, दिखाओ जी। अच्छा जी, ये तो बहुत गहराई है, लगभग 100 फुट के करीब गहरा है। देख सकते हो जी, बहुत गहराई है इस चीज की। आप ये प्राचीन कुआं है, उसको दोबारा नव निर्माण किया गया। 100 फुट से ज्यादा इसकी गहराई है अभी भी। ये चीज तो हमने आज ही देखी है जी। ये तो देखो गुरुजी ने मतलब इसको दोबारा नव निर्माण कर दिया, जो प्राचीन धरोहर है उनको बचाने के लिए। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, और ये जो है जब यहाँ साल में मेला लगता है तो उसके लिए शेड की व्यवस्था की गई है। तो इधर जो जितने भी आते हैं धोख लगाने के लिए, जी जी, भक्त गण आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए या सामाजिक जो कोई काम हो तो यहाँ पर उसके लिए शेड का निर्माण। अच्छा, लंगर की व्यवस्था यही होती है जी। लंगर की व्यवस्था और लंगर बनाने के लिए जो है ना वो ये व्यवस्था है। इधर इस तरह का जो शेड है, यहाँ पर सभी सेवा, यहाँ पे लंगर बनता है जी, सेवादार काम करते हैं और यहाँ पे लगता है लंगर। देख सकते हो आप कितना अच्छा सेट बनाया हुआ है। गुरु महाराज राजेश गिरी महाराज की वाहन है। इस साइड आपको दिखाऊं तो बहुत बढ़िया जी। गुरुजी कर्मयोगी तो ये। डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, यहाँ पे जो निर्माण का कार्य वो दोबारा में नहीं चलता ही रहता है, ठीक है? अच्छा, जो आप कह रहे हो ना काम भी चलता रहता है जी यहाँ पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब गुरुजी ने यहाँ से 2011 में आए थे ना, तब से काम शुरू हुआ था और आज तक बंद नहीं हुआ है। प्रत्येक दिन काम चलता है। आप देख लोगे कि आपको ईंटें हैं, ये भी देखो, ये देखो ईंटें पड़ी हुई आई हुई है। हर साल काम चलता है और धीरे 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 डेरे का विकास हो रहा है। राम राम जी। राम 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 जी। अब गुरु भाई अब आप थोड़ा अपने गुरु जी राजेश गिरी जी महाराज है, उनके बारे में थोड़ा बताओ आप। ऐसा है जी, कोरोना काल जो समय था उसमें मुझे कोरोना की बीमारी हुई थी और मैं उसमें बहुत ही बुरे हालात में पहुंच गया था। 10 सेकंड तक मेरे सांस आ गए थे। तब मैंने बाबा नीम करोली जो महाराज हैं उनके मुझे दर्शन हुए थे और फिर मैंने कहा, उनका आदेश हुआ कि आपको एक गुरु भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। तब मैंने राजेश गिरी जी बाबा जी को गुरु स्वरूप में धारण किया था। हाँ हाँ। और जब मैंने उनके बारे में जाना, जब आप ये देख रहे हो पूरा डेरा उनके हाथों के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है। यहाँ जो भी लेबर लगती है, हाँ हाँ। जो भी मिस्त्री लगते हैं, हाँ हाँ। किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, बाबा जी स्वयं उसमें अपना योगदान देते हैं और मैंने उनको हर तरह का काम करते हुए यहाँ देखा है। तो कहते हैं ना भी एक ही इंसान में इतनी कला हो सकती है या नहीं, तो मैंने वो सभी कलाएं गुरुजी के अंदर देखी है। तब मैंने अपने मन से और एक विचार कह लो, विचार विमर्श नहीं होता मुकेश जी, वैसे करके गुरु भाई वास्तव में मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ भी गुरुजी जो है वो कर्म योगी है। ठीक है। तो मैं तो भगवान श्री कृष्ण जी के जो स्वरूप है भी मैं तो वही मानता हूँ, भी मेरे लिए तो है भाई। हाँ, भाई कर्म है तो सब कुछ है ना, अगर मानो कहावत सब कुछ माने नहीं, कुछ जाता नहीं है है, बिल्कुल सही तो बात उस अनुसार अगर देखा जाए तो गुरुजी वास्तव में हर कला में निपुण है, हर क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य है, धार्मिक कार्य है, एजुकेशन का है, चाहे वो किसी भी प्रकार के दवा के बारे में हम बताएंगे, आयुर्वेद के बारे में, शिक्षा के बारे में, ग्रंथों के बारे में। अगर मैं तो देखता हूँ भी मैं एक ही इंसान स्वरूप शक्ति में अगर देखना चाहता हूँ तो मेरे गुरुजी मुझे परिपूर्ण लगते हैं। उनमें सभी कलाएं हैं, तो वो कर्मयोगी हैं।
और अब वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक ही विनती करता हूँ, माँ बाप की सेवा करें। बच्चों से भी मेरा छोटे जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई हैं उनको सबसे भी मेरा अनुरोध है, माँ बाप का कहना माने। और माँ बाप से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक मेरी विनती है कि जितने भी हमारे एरिया में धार्मिक स्थल है उनको ऊपर बच्चों को लेके जाएं और माँ बाप भी साथ आएँ, ताकि बच्चों के अंदर हमारे जो सनातन धर्म के संस्कार है ना वो जीवित हो। हाँ, नहीं मुकेश जी आपने सही कहा। हाँ अगर धार्मिक स्थलों के बच्चे यात्रा करेंगे हाँ हाँ तो उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होंगे, और संस्कार है तो संसार है। हाँ।